Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, before starting today's story, I would like to ask you guys, you just tell me honestly, what is exactly holding you back from speaking English? Vocabulary, grammar portion, or confidence? Less confidence, guys. You just tell me what is the exact things. You just tell me on the comments box. I want to know. Then I will give you some tips, guys. So let's get started the video and you would get the answer between the story. Okay, so let's get started. Rajesh Sharma was a hard working and talented young man. Rajesh शर्मा बहुत ही हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड यंग मैन था who was searching for a good job to support his family's financial need, जो कि एक जॉब सर्च कर रहा था अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, जो फाइनेंशियल नीड्स थी उनको सपोर्ट करने के लिए. हिज ड्रीम्स वर बिग, उसके सपने बड़े थे. एंड ही हैड नेवर कंप्रोमाइज्ड ऑन हिज एजुकेशन, और उसने कभी भी अपनी एजुकेशन में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया था. वन डे, एक दिन, he received a call from CityTech Solutions, और एक दिन उसने एक कॉल रिसीव किया जो कि एक कंपनी से थी जिसका नाम था CityTech Solutions, द बिगेस्ट टेक कंपनी इन हिज सिटी. और वो जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी थी उसके शहर में. इनवाइटिंग हिम फॉर एन इंटरव्यू, उसको इनवाइट किया एक इंटरव्यू के लिए. रजट्स हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स. गाइस, ये फ्रेजल वर्ब आप जॉट डाउन कर लीजिए. न्यू नो बॉन्ड्स मीन्स उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स, न्यू नो बॉन्ड्स होता है ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं, और उसके आगे हैप्पीनेस लिखा है मीन्स खुशी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. द डे ऑफ द इंटरव्यू अराइव्ड, इंटरव्यू का दिन आ गया. रजत वोक अप अर्ली, रजत जल्दी उठ गया. ऑर्गेनाइज्ड ऑल हिज डॉक्यूमेंट्स नीटली, और उसने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको नीटली मीन्स अच्छे से अरेंज कर लिया, साफ सुथरे ढंग से अरेंज कर लिया. एंड ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल सूट, और उसने एक फॉर्मल सूट पहना, अपने आप को ड्रेस किया बहुत ही फॉर्मली. His heart was pounding, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था. But he maintained his confidence, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा हुआ था. The CityTech Solutions office was located in the tallest building in the city, और जो CityTech Solutions का ऑफिस था वो सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग में, उसकी सिटी की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में उनका जो ऑफिस था वो था. रजत अराइव्ड देयर, रजत वहाँ पे पहुँचा. रजिस्टर्ड हिज नेम एट द रिसेप्शन, और उसने अपना जो नाम था वो उसने अपना नाम जो था वो रजिस्टर्ड किया रिसेप्शन में. एंड वेटेड, और वेट करने लगा. मैनी अदर कैंडिडेट्स वर ऑल्सो वेटिंग, और दूसरे और भी बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे वेट कर रहे थे. बट रजत ट्रस्टेड हिज स्किल्स, लेकिन रजत को अपनी स्किल पे ट्रस्ट था, विश्वास था. आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ही वॉज कॉल्ड इन फॉर द इंटरव्यू. गाइस, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. ही वॉज कॉल्ड इन, उसको अंदर बुलाया गया फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए. द इंटरव्यू पैनल कंसिस्टेड ऑफ 3 पीपल, और जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स का पैनल था उसमें 3 लोग थे. इंक्लूडिंग द वीपी, वाइस प्रेसिडेंट,
उसमें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी था, मिस्टर अर्जुन खन्ना। रोहन परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द इंटरव्यू। रोहन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरव्यू में, शोकेसिंग हिज टेक्निकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। अपनी टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को शो करते हुए उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया इंटरव्यू में। द पैनल सीम्ड इम्प्रेस्ड विथ हिज आंसर्स। और ऐसा लग रहा था कि जो पैनल में लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, उसके आंसर से वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन रोहन रिटर्न टू द वेटिंग एरिया, इंटरव्यू के बाद जब रोहन वेटिंग एरिया में वापस रिटर्न हुआ, he noticed a young man who had come in with the VP going in for the interview. He noticed a young man who had come. उसने वहाँ पे नोटिस किया कि एक यंग मैन आया हुआ था, इन विद द वीपी गोइंग इन फॉर द इंटरव्यू। वीपी के साथ वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था। अ शॉर्ट वाइल लेटर, और थोड़ी ही देर में, अ शॉर्ट वाइल लेटर मीन्स थोड़ी ही देर में, दैट यंग मैन emerged and went directly into the VP's office. That young man emerged and went directly into the VP's office. Young man काफ़ी emerged guys, यहाँ पे emerged आप बोल सकते हैं कि अचानक से, मीन्स जाना पहचाना सा लग रहा था उस ऑफिस के लिए। एंड वेन डायरेक्टली इनटू द वीपी's ऑफिस, और वो डायरेक्टली चला गया जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके ऑफिस में। रजत फाउंड इट ऑड बट डिडंट थिंक मच ऑफ इट। रजत को ये थोड़ा सा ऑड लगा, लेकिन उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, और दूसरे दिन जब रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, रजत डिस्कवर्ड दैट ही hadn't बीन सेलेक्टेड। गाइस ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस का यूज़ हो रहा है। रजत डिस्कवर्ड इट दैट ही hadn't बीन सेलेक्टेड, और जब रजत को पता चला कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये सारा पैसिव वॉइस है। द यंग मैन हु हैड कम इन एट द लास्ट मोमेंट, और वो जो यंग मैन सबसे लास्ट मोमेंट में आया हुआ था, हाउएवर वॉज ऑन द लिस्ट, उसका नाम लिस्ट में था। रजत फेल्ट डेविस्टेटेड, मीन्स डेविस्टेटेड गाइस होता है एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड अपसेट। रजत फेल्ट डेविस्टेटेड, इट सीम्ड लाइक हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ, स्तंभ हुआ, परेशान भी हुआ, और उसको ऐसा लगा जैसे हिज ड्रीम्स वर शैटर्ड। शैटर्ड गैस होता है कुचल दिया जाना, मतलब देखिए हर एक जगह गैस यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। उस ऐसा लगा कि जैसे उसके सपनों को कुचल दिया गया है। अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर, और आगे जांच से ये पता चला, रोहन लर्न दैट द यंग मैन वॉज अ रिलेटिव ऑफ वीपी अर्जुन खन्ना, और उसको ये पता चला कि जो रिलेटिव जिसका सिलेक्शन हुआ था वो एक्चुअल में जो वीपी था उसका रिलेटिव, अर्जुन खन्ना का वो रिलेटिव था। और रोहन को ये पता चला कि वो लड़का जिसका सिलेक्शन हुआ है वो एक्चुअल में जो वीपी था उसका रिलेटिव था। एंगर एंड रिजेंटमेंट बॉइल्ड विथ इन हिम। एंगर एंड रिजेंटमेंट, गैस रिजेंटमेंट होता है आपका नाराजगी और द्वेष। बॉइल्ड विथ इन हिम, उसके अंदर उबल रहा था, गुस्सा और नाराजगी उसके अंदर उबल रहा था। ही फेल्ट दैट ऑल हिज हार्ड वर्क एंड ड्रीम्स हैड बीन डिसमिस्ड ड्यू टू नेपोटिज्म, और उसको ऐसा फील हुआ कि उसके सारे सपने और
उसको ऐसा फील हुआ कि उसके सारी मेहनत और सपनों को डिसमिस्ड कर दिया गया है ड्यू टू नेपोटिज्म। मीन्स मतलब उसके जो सारे हार्ड वर्क और सपने थे उनको डिसमिस्ड कर दिया गया था ड्यू टू नेपोटिज्म। नेपोटिज्म गाइस होता है भाई भतीजावाद। डिटरमाइंडेड नॉट टू गिव अप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड था इसलिए उसने गिव अप नहीं किया। रजत डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज डेस्टिनी, और रजत ने डिसाइड किया अपनी डेस्टिनी जो भाग्य था उसको कंट्रोल करने का। ही पॉलिश्ड हिज स्किल्स फर्दर, उसने जो उसकी स्किल थी उसको और पॉलिश किया। एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर, और कुछ महीनों के बाद लॉन्च्ड हिज ओन स्टार्टअप, और कुछ महीनों के बाद उसने अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया। ही नेम्ड हिज स्टार्टअप इक्वल ऑप, और उसने अपने स्टार्टअप का नाम दिया इक्वल ऑप, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वेयर एवरीवन वाज गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी बायस, जहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बिना किसी बायस के। बायस होता है पक्षपात करना गैस। अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों के बाद रजत स्टार्टअप बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, और उसका जो स्टार्टअप था उसको बहुत बड़ी सफलता मिली। टुडे रजत वॉज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर who always upheld the principles of fairness and equality। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और उसका जो प्रिंसिपल है वो फेयरनेस और इक्वालिटी है। Nepotism had temporarily crushed Rohan's dreams, but he turned that resentment into his strength and reached the heights of success।